इश्तिहार गुमशुदा चल रहा है कि नवाज शरीफ गायब हो गए हैं। भाई इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है ना। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का पाकिस्तान के हवाले से कोई भी सब्जेक्ट आए या पाकिस्तान की सियासत का महवर व मरकज़ आज भी इमरान खान है। हाँ, उसका कोई मुखालिफ बात करें या उसकी हिमायत में बात करें। तो इमरान खान आज भी अपना मौक़िफ़ देता है। ये अलग बात है कि उनको बात करने की इजाज़त माज़ी करीब में 1 महीना पहले आपने देख लिया जो सवाबी का जलसा हुआ। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर उसको कंपैरिज़न किया जाए तो नवाज़ शरीफ ने जितना करोड़ों रुपए लगा के पूरी मशीनरी इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के वोट को इज़्ज़त दो का नारा फेंक के बूट को इज़्ज़त दो का नारा उठा करके जिस अंदाज़ से वो आया लाहौर में, बंदे ही कोई नहीं थे। आपने देख लिया किस तरह के लोग पार्टी के अंदर डिस्कशन नहीं हुई कि ये अलग-अलग अपने तय करेंगे, क्योंकि अब तो हमने उनको कह दिया है कि तमाम यूथ और आईएसएफ कंसोलिडेट करे 8 सितंबर के जलसे के लिए। 8 सितंबर के जलसे के बाद हम कोई भी जो एक्टिविटी है फर्दर शुरू करेंगे। मुझे बाकी तफसीलात नहीं पता कि कल का वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और 9 से जो शुरू होने वाला मामला है, वो ज़ाहिर है उसके बाद सिलसिला शुरू होगा। मोस्ट पॉपुलर लीडर है। अब ये कठपुतली, ये नवाज़ शरीफ की तो आपको पता है खबरें और निसाब में पढ़ाया जाता है कि कैसे करप्ट लीडर होते हैं। हॉलैंड की आप मिसाल आपके सामने ही और है। आज जो हमारा आने वाला जो 8 सितंबर का जलसा है, उसके हवाले से मैं अपने दोस्तों को मैसेज दे रहा हूँ कि हमारी पूरी लीडरशिप मुत्तफ़िक है और मुत्तहिद भी है इसमें, और आप लोगों ने जिस तरीके से पीछे 22 अगस्त वाला हमारा जलसा मुलतवी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे महवे गुफ्तगू हूँ 2-3 बातों के हवाले से। पहली बात तो ये है कि आज इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है कि जलसा के हवाले से, 8 सितंबर का जलसा इंशाल्लाह होगा इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। हमारे 2-3-4 वर्कर सिर्फ रह गए हैं, जो मियाँ असलम इकबाल है, ज़र है और या मुराद सईद है। आई थिंक ये 2 हैं या 3 हैं, या कोई एक आध और हो तो मुझे नहीं पता। तो मेरा ख़्याल है कि इनको बिल्कुल आना चाहिए। लंदन जा रहे हैं जी इलाज के लिए। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारा इलाज कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ तो तुम्हारे प्लेटलेट्स गिर गए थे, यहाँ तो तुम मरने वाले हुए थे, और तरज़ल्ला साहब ने कहा था जी क्या गारंटी है कि 1 दिन वो या 2 दिन भी ज़िंदा रह पाएगा, इसलिए आज ही उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। लेकिन जहाज़ पे बैठते ही हट्टे-कट्टे हो गए कि होने पे भी इनको शर्म नहीं आई कि एक पाकिस्तान का अगर नाम रोशन हो रहा है, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि वो किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे पहले ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो चांसलर 7 साल रह चुके हैं, और आपको याद है और सबको पता है कि जब उनको चांसलर की ऑफ़र की गई, तो उन्होंने शर्त रखी। उनकी शर्त मानी नहीं, शर्त ये रखी इमरान खान ने माज़ी करीब में 1 महीना पहले आपने देख लिया जो सवाबी का जलसा हुआ। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर उसको कंपैरिज़न किया जाए तो नवाज़ शरीफ ने जितना करोड़ों रुपए लगा के पूरी मशीनरी इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के वोट को इज़्ज़त दो का नारा फेंक के बूट को इज़्ज़त दो का नारा उठा करके जिस अंदाज से वो आया लाहौर में, बंदे ही कोई नहीं थे। आपने देख लिया किस तरह के लोग लाए गए और किस अंदाज में उसके लिए पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई। मगर उसके बावजूद इमरान खान उसका चीफ गेस्ट नहीं था। यानी हम लोग जो कि पीटीआई के वर्कर्स हैं, हम सारे उसके गेस्ट स्पीकर्स थे। हम लोग इसको जलसा कर रहे थे, तो इतना बड़ा जलसा हुआ। इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा, और रीमा बाजी ने भी वो पैगाम दे दिया। हम लोगों ने भी परसों जो हमारी मुलाकात हुई थी, उस हवाले से भी हमने पैगाम दे दिया पूरी कौम को। इमरान खान का पैगाम है कि पूरे लोग निकलें, वर्कर्स निकलें, हमारे कारकुनान निकलें, कौम निकले। एक भरपूर एक जलसे में शिरकत करनी चाहिए, और ये रिलीज़ इमरान खान और महंगाई के खिलाफ ये जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये भरपूर कामयाब एक जलसा होगा। दूसरी बात, आजकल जिस तरह एक इश्तिहार गुमशुदा चल रहा है कि नवाज शरीफ गायब हो गए हैं। भाई इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है ना। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का पाकिस्तान के हवाले से कोई भी सब्जेक्ट आए या पाकिस्तान की सियासत का महवर व मरकज़ आज भी इमरान खान है। हाँ, उसका कोई मुखालिफ बात करें या उसकी हिमायत में बात करें। तो इमरान खान आज भी अपना मौक़िफ़ देता है। ये अलग बात है कि उनको बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही है, और मीडिया से बात करना चाहते हैं, रास्ते में रुकावटें पैदा होती हैं। मगर मैं ये सवाल करता हूँ कि वो जो कहा करते थे कि मियाँ जद्दू आएगा, लग पता जाएगा, कौम को लग तो पता गया है। आज बिजली के बिल नहीं देने के काबिल, आज लोग 2 वक़्त की रोटी खाने के काबिल नहीं है, गैस का बिल देने के काबिल नहीं है, किराए देने के काबिल नहीं है, आमदनी के ज़राए ख़त्म कर दिए। और सबसे बढ़कर वो अज़मा बुखारी ने जैसे कहा कि फाइबर वाल, तो ये जो फायरवॉल लगाई है, तो इसके नतीजे में आज जो लाखों की तादाद में जो सेल्फ फाइनेंस बेस पे हमारा जो नौजवान काम कर रहा था, उसका जितना बड़ा लॉस इन्होंने कर दिया है। जिसमें कोई भी हमारा जो यूथ है, जो काम कर रहा था, उसका गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं थी। वो जो अपने तय मेहनत कर रहा था, फिर जो कॉमर्स से रिलेटेड जिनके भी कोई इश्यूज़ थे, वो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा लॉस किया है इन्होंने, इतना बड़ा नुकसान किया है, हमारे लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। कम से कम भी 12 से 15 लाख अफ़राद हमारे प्रैक्टिकली बेरोज़गार हो गए हैं।
तो ये बहुत बड़ा लॉस है, इस पे आप सारे दोस्तों को आवाज़ उठानी चाहिए, इन कठपुतलियों के खिलाफ पूरे एहतजाज में हर जगह शिरकत करनी चाहिए। फिर आप देखें कि जिस तरह एक पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एज़ाज़ है, इमरान खान आज अल्हम्दुलिल्लाह नॉमिनेट होने जा रहे हैं पाकिस्तान के पहले, आप कह सकते हो, चांसलर के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। ये पाकिस्तानियों के लिए इतना बड़ा एज़ाज़ है। मगर वो कठपुतली, वो बेईमान और डिसऑनेस्ट लोग जो कि स्पॉन्सर्ड हैं पीएमएलएन के, वो जाकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, उनके खिलाफ बकवास कर रहे हैं और ऐसी-ऐसी बातें लिख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े काबिल अफ़सोस बात है। इनको पाकिस्तानियों को के होने पे भी इनको शर्म नहीं आई। एक पाकिस्तान का अगर नाम रोशन हो रहा है, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि वो किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे पहले ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो चांसलर 7 साल रह चुके हैं। और आपको याद है और सबको पता है कि जब उनको चांसलर की ऑफ़र की गई, तो उन्होंने शर्त रखी। उनकी शर्त मानी नहीं, शर्त ये रखी इमरान खान ने कि जनाब मैं उस शर्त पे मैं ये मानूँगा, आपको चांसलर एक्सेप्ट करूँगा कि जब मुझे इसकी एफ़िलिएशन पाकिस्तान में देंगे। उन्होंने कहा ये तो हमने आज तक किसी मुल्क में नहीं दी, हम ये कैसे दे सकते हैं? उन्होंने कहा फिर मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा आपकी ऑफ़र। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो उसकी बात मानी, वो एक्सेप्ट की, और उसके एक्सेप्ट के नतीजे में आज नवल यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हमारे पढ़ते हैं, उनको वो जो डिग्री मिलती है, वो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की मिलती है। तो ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान के एक हमारे जो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, जो इंटरनेशनल फ़ेम की शख्सियत हैं, इमरान खान को अगर ये ओहदा मिलता है, तो ये वो पाकिस्तान के लिए एक मकाम है, एक रुतबा है, एक रिस्पेक्ट है। और शायद उस इस ज़रिए से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी यूथ को कि उसका फ़ायदा हो। बजाय इस बात के कि इसको हम एप्रिशिएट करें, एक पाकिस्तानी होने के नाते। क्योंकि अगर हमारी लड़ाई है किसी भी पीएमएलएन के साथ या किसी के साथ, तो वो घर की लड़ाई है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की हरकतें करना, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश आप कह सकते हैं। बहरहाल खैर उनसे अच्छाई की तवक्को नहीं हो सकती। अब वो सुना है कि वो नवाज़ शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं जी इलाज के लिए। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारा इलाज कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ तो तुम्हारे प्लेटलेट्स गिर गए थे, यहाँ तो तुम मरने वाले हुए हुए थे। और अतरल्ला साहब ने कहा था जी क्या गारंटी है कि 1 दिन वो या 2 दिन भी ज़िंदा रह पाएगा, इसलिए आज ही उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। लेकिन जहाज़ पे बैठते ही हट्टे-कट्टे हो गए। वाइवन फी डिपार्टमेंट जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वहाँ बनाए हुए हैं अपने लिए, वो आज भी जो उसकी कोई सबूत और रसीदें नहीं जमा करा सके। आपको याद होगा ये बड़ी बातें करते हैं पनामा लीक्स की। इन्होंने खुद हुसैन नवाज़ ने आकर कहा था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं और मरीम नवाज़ इसकी बेनिफिशियल ओनर है। और वो ट्रस्टी हैं और बेनिफिशियल ओनर हैं, हम ट्रस्टी हैं, जो भी उन्होंने बात की थी। फिर नवाज़ शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हम उसकी रसीदें दे देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कतरी खत ले आए। फिर कतरी खत के बाद आज तक ये मुअम्मा बना हुआ है कि ये है किसके, और जो वहाँ 35 साल 40 साल से रह रहे हैं। तो शहबाज शरीफ से जब पूछा गया कि भाई आप बता दो किसके, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये किसके हैं। तो वो कोई जिन्नों के हैं या कोई भूतों के हैं या उसका कतरी मालिक है, कौन मालिक है आखिर बता ही दें, आज ही बता दें। ये मनी लॉन्ड्रर जो हैं, ये अब फिर वापस जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको समझ आ गई है कि लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। यास्मीन राशिद जो एक जेल में पड़ी हुई खातून है, उससे जिस तरह बुरी तरह ये हारे हैं, पटन की रिपोर्ट आप पढ़ लें, आप सबको पता है। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन और नहीं है कि इस मुल्क में लोग इनसे नफरत करते हैं। ये किसी मार्केट में, किसी गली मोहल्ले में इनको कहीं पे जाकर ज़रा देख लें, आपको लग पता जाएगा। और वो देखें वहाँ जो बरी में हुआ, तस्वीरें लगा दी इनकी। जब तस्वीरें लगाई, लोगों ने गुस्सा निकाला, तो हमारे वर्कर्स के खिलाफ जाकर के 780 के पर्चे कर दिए। भाई जब तुमसे लोग नफरत करते हैं, पब्लिक नफरत करती है, तो इसमें हमारा पीटीआई वालों का क्या कसूर है? तो हमारे खिलाफ क्यों आप हमारे वर्कर्स के खिलाफ आप एक्शन लेना शुरू हो गए? तो ये सारी बातें शो करती हैं कि इस वक्त मुल्क में ना जमहूरियत है, ना इसमें कानून की रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है, और आइन पहले से पामाल हो चुका है। और इंसाफ के रास्ते में रुकावटें डालने की जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं, आपने देख लिया है सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह जजेस की तादाद बढ़ाना, और उसके साथ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोशिश करना, और इस करप्ट सिस्टम को चलाने के लिए काजी साहब की मौजूदगी उनके लिए एक नेमत से कम नहीं है। तो ये जो कुछ करने जा रहे हैं, ये वो हरकतें हैं कि जिससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। और आज जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, केपी में हो रहा है, कच्चे के इलाके में हो रहा है, वो सब आपने देख लिया है। और उसके मुकाबले में जिस तरह की पॉलिसियाँ ये लोग बना रहे हैं, ये सिवाय इस मुल्क को डुबाने के खुदा ना खास्ता और कोई अच्छाई की इनसे तवक्को नहीं है। आज भी वक्त है। मैं एस्टैब्लिशमेंट को कहता हूँ कि इन जैसे कठपुतलियों को, इन जैसे बोने लोगों को, इन जैसे रिजेक्टेड लोगों को जो आपने कौम पे मुसल्लत किया है, ये एक अजाब की सूरत में आपने नाजिल किया है, और लोग इस अजाब से अब तंग आ चुके हैं। अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस बात के कि वो सड़कों पे निकले। कल आपने देख लिया पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल हुई है, यूटिलिटी स्टोर्स के लोग गए हैं, ताजर गए हैं, डी चौक में बहुत बड़ा धरना हुआ है। और इसी हवाले से मैं ये कहता हूँ कि आज भी मुल्क को दुरुस्त सिमत में चलाना हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो ट्रू सेंस में इलेक्टेड लोग हैं उनके हवाले हुकूमत की जाए। 2 मिनट के लिए बात करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, टाइगर्स हैं और इस आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, ये ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के एक नामवर वकील हैं, बैरिस्टर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन लीडर भी हैं। और हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये कारकुन के साथ उस तरीके से प्यार और मोहब्बत ये लीडरशिप हमें दे रही है जिस तरीके से ये अपनी आल औलाद को दे रही हैं। और आज जो हमारा आने वाला जो 8 सितंबर का जलसा है, उसके हवाले से मैं अपने दोस्तों को मैसेज दे रहा हूँ कि हमारी पूरी लीडरशिप मुतफिक है और मुतहिद भी है इसमें। और आप लोगों ने जिस तरीके से पीछे 22 अगस्त वाला हमारा जलसा मुलतवी हुआ है और उसमें आप लोग निकले हैं, आप लोगों ने उससे बढ़कर जोक कर जोर निकलना है, इसलिए कि जब बंदा 2 साल मेहनत करता है, ये हमारी 2 साल की मेहनत है और ये हमारा टेस्ट है। तो अगर हम इसमें फेल हो गए तो हम आगे कैसे, जो फाइनल में जाके हम कैसे पास होंगे। तो लिहाजा मैं अपने नौजवानों को, अपने वर्करों को, ये मेरी खुदारा अपील है कि आप इस तरीके से निकलें कि दुनिया में ये रिकॉर्ड कायम हो गया हो जाए 8 सितंबर वाले जलसे में, और हम आखिरी आखिरी हद तक जाएंगे और हमारा जो सांस, हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो सांसें हैं, वो हम अपने मुर्शद इमरान खान के नाम करते हैं। और मैं आप सोशल जो डिजिटल मीडिया वाले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ये बताइए कर रही हैं, कुछ ज़राए ये भी खबरें कह रहे थे कि 30 अरब रुपया इस हुकूमत ने मुख्तस किया है, जो इस वक्त सेनेटर हैं मुस्लिम लीग के, उनकी जानिब वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे अगर इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ तो वहाँ पे तो बड़ा एक शफाफ इलेक्शन होने जा रहा है, इतना पैसा हुकूमत क्यों लगा रही है इमरान खान? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन लोगों को पता है कि इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर है। अब ये कठपुतली, ये नवाज शरीफ की तो आपको पता है खबरें, और निसाब में पढ़ाया जाता है कि कैसे करप्ट लीडर होते हैं। हॉलैंड की आप मिसाल आपके सामने ही है। तो जिनके नाम करप्ट लीडर्स की लिस्टों में आते हों और उनको निसाब में पढ़ाया जाता हो, तो उनको कैसे ये हजम होगा कि इतनी बड़ी ऑनरेबल यूनिवर्सिटी का जो चांसलर हो पाकिस्तान का, इतना बड़ा पॉपुलर लीडर हो इमरान खान, जिससे ये डरते हैं। तो इसलिए आज ये अफवाहें नहीं है, इसमें यकीन मेरा ख्याल है हमें करना चाहिए, क्योंकि इनके पास करप्शन का बेतहाशा पैसा है। तो इन्होंने करप्शन का पैसा लगाया होगा और वहाँ इमरान खान के खिलाफ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इनको आज पूरे, आप देखा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उसको एक हवा बनाया हुआ है मुस्लिम लीग ने। भाई उसमें इल्ज़ाम तो उसने कुछ भी नहीं लगाया, उसने सिर्फ यही कहा है कि जी लोग कुछ एप्लीकेशनें दे रहे हैं। भाई एप्लीकेशनें जो दे रहे हैं, ये उनसे पूछें कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएटेड लोग हैं, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तानी या गैर पाकिस्तानी जो उनके साथ खड़े हुए हैं, और हज़ारों की तादाद में इमरान खान के हक में लिखा जाता है। वो तो उनको कभी नहीं पढ़ा, ना समझ आई, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उनको उठाया। और आज पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसके बारे में यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग ग्रुप ने ये कहा है कि उनकी आर्बिट्रेरी डिटेंशन है। उसके बारे में तो आप बकवास करते हैं कि जी देखो बाहर क्यों ये बात लिखी गई। तो यहाँ डेली मेल अगर कोई पाकिस्तानी के बारे में कोई बात ऐसी लिख रहा है और तुम उसके लिए जाकर के इस तरह की हरकतें करते हैं, तो इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये लोग ट्रू लीडर और ऑनेस्ट लीडरशिप के खिलाफ हैं, क्योंकि ये एक करप्ट माफिया है। ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये माफिया है। और फिर ये वरासती सियासत करते हैं। क्या पूरे पंजाब में एक भी पीएमएलएन का वर्कर नहीं था जिसको वो चीफ मिनिस्टर बनाते? क्या एक भी इस काबिल नहीं था जिसको सगे भाई के अलावा नवाज शरीफ जो है वो वहाँ प्राइम मिनिस्टर बनाता? तो यहाँ से आप देख लें, ये मरूसियत है। इन्होंने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है। ये सियासत नहीं है, ये सियासत के नाम पे एक दाग और धब्बा है, और ये मनी लॉन्डर है। इन्होंने पैसा कमाना है और बाहर ले जाना है। सर एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून है वो वोट के लिए का नारा था, दूसरी तरफ 30 सितंबर 2022 से तो पंचायती इंतखाबात की बात की है, बात कर रहे हैं। अब दोबारा जब पंचायती इंतखाबात नाम चुनाव से इलेक्शन जारी कर दिया, पिछली पार्लियामेंट के अंदर देखिए आगे दोबारा से पंचायती इंतखाबात से भागने की कोशिश की जा रही है। पहले से इस्लामाबाद के जो तीनों हल्कों में पंचायती इंतखाबात 2 दफा नहीं हो सके, इस वाले से क्या कहेंगे क्यों भागना चाहते हैं? देखिए, उनको पता है, आपके सामने है, हम तीनों एमएनए यहाँ जीत के बैठे हुए हैं, तीनों सीटें ये हारे हुए हैं, इन कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया है, अभी दोबारा ये हार जाएंगे बुरी तरह। अब इसके अंदर दो बेईमानी की है इन्होंने। एक तो यह है कि इलेक्शन का अल्तवा का जरिया और बहाना इनको मिल गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने 20 तारीख यानी 3 दिन दिए थे नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने के, और एक्सटेंशन दे दी 8 दिन के लिए इस दौरान, ताकि ये कोई बिल ले आए और उसको पास करा लें। अब एक तो ये अल्तवा का जरिया बन गए। दूसरा इनके अंदर बेईमानी ये है कि ये लोटाक्रेसी के जरिए और करप्शन का रास्ता खोलना चाहते हैं। और उसमें क्या है करप्शन के रास्ते के लिए, कि ये डायरेक्ट इलेक्शन ना हो। अब ये 6 या 7 जो भी हैं वो काउंसलर बनाएंगे, फिर उसके बाद मखसूस तरीके से वो मखसूस नशिस्तें बनाई जाएंगी उनके जरिए, फिर उनके जरिए फिर जाकर चेयरमैन बनाया जाएगा, ताकि अपनी वो मैनिपुलेशन कर सकें और उसमें बेईमानी या पैसा चला सकें, या लोगों को पुलिस के जरिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये लिहाजा इनकी ये बदनीयती है इस कानून को। इंशाल्लाह हम इसको चैलेंज करेंगे। अच्छा सर ये बता दें, एक तो इमरान खान ने कहा है कि जो रहनुमा छुपे हुए हैं वो मंजर आम पर सरकारियाँ दें और अपने वालदा से कमाएं। दूसरा सर मुराद शरीफ के हवाले से जो केपीके के अंदर जो वर्कर हैं उनका भी मुतालबा है
और इसके अलावा बाकी लीडरशिप भी है, और जो आपके साथी हैं हामिद रजा साहबजादा, उनकी जानिब से जवाबी जलसे के अंदर ये कहा गया था कि केपी की हुकूमत मुराद सईद को तासुर दे, अगर वो तासुर नहीं दे सकती तो ये बहुत बड़ी नालायकी है। क्या समझते हैं कि उन रहनुमाओं को बाहर आना चाहिए या नहीं? और दूसरा, जो केपी की हुकूमत है वो क्या वजह क्यों नहीं दे रही मुराद सईद? देखिए, क्यों कमजोर है? पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आना चाहिए। हमारे 2-3-4 वर्कर सिर्फ रह गए हैं, जो मियाँ असलम इकबाल है, ज़र है, और या मुराद सईद है। आई थिंक ये 2 हैं या 3 हैं, या कोई एक आध और हो तो मुझे नहीं पता। तो मेरा ख्याल है कि इनको बिल्कुल आना चाहिए। जहाँ तक है मुराद सईद की बात, उसका कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आपको पता है उससे पहले भी उनकी ज़िंदगी को खतरा था अरशद शरीफ के साथ। अरशद शरीफ ने भी यही खदशा ज़ाहिर किया था, और देखा आपने, उन्हें शहादत दे के ये साबित किया कि उनकी ज़िंदगी को वाक़ई खतरा है। उस वक़्त ये पीडीएम वाले उनका मज़ाक उड़ाया करते थे, आपको सब पता है। लेकिन मेरा ख्याल है मुराद सईद को सामने ना आने की जो वजह है, वो जो बज़ाहिर यही लगती है कि पुलिस उनको चलो दे देगी या तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाएगा, लेकिन जो कुछ ऐसी नादीदा क़ुव्वतें हैं जो उनकी ज़ात, उनकी पर्सन के ख़िलाफ़ हैं, शायद उनकी ज़िंदगी को सीरियस ख़तरा है, जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम है, उनको आना चाहिए, और ये इमरान खान साहब का फ़ैसला है। सर ये बताइएगा कि कल भी फैसला है जो कि आईएसएफ ने करना है, काश्मीर और मांग दे रहा है, और दूसरा ये कि जो आईएलएफ के हैं, उन्होंने वो जो है तत्काल से माफ कर क्या इसमें पार्टी क्यादत इन दोनों आईएसएफ और आईएलएफ का साथ देगी? लोकल जो एमएनए हैं वो अपने बंदों को उनके साथ देखिए, मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर अभी हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन नहीं हुई कि ये अलग-अलग अपने तय करेंगे, क्योंकि अब तो हमने उनको कह दिया है कि तमाम यूथ और आईएसएफ कंसोलिडेट करें 8 सितंबर के जलसे के लिए। 8 सितंबर के जलसे के बाद हम कोई भी जो एक्टिविटी है फर्दर शुरू करेंगे। मुझे बाकी तफ़सीलात नहीं पता कि कल का वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और 9 से जो शुरू होने वाला मामला है, वो ज़ाहिर है उसके बाद सिलसिला शुरू होगा। लेकिन उसमें अभी तक जब तक पार्टी कोई फ़ैसला नहीं करे, एक शख़्स के कहने पे तो हमने फ़ैसला नहीं करना ना। लेकिन पार्टी फ़ैसला करेगी इंशाल्लाह। 8 को फ़ैसला करेंगे या 9 को फ़ैसला करेंगे, और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आपकी पार्टी का जो है एक डेलीगेशन कभी जा रहा है, फिर दूसरे दिन जरदारी साहब पहुंच जाते हैं, गवर्नर आपकी सियासत कुछ कहोगे बाकी दीगर हुकूमतों की? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास एक बात तो तय है कि स्ट्रीट पावर है। स्ट्रीट पावर के हवाले से हमें तो हर अपोज़िशन पार्टी को हमने ऑफ़र किया है कि हमारे साथ मिलें। बाकी अगर कोई बंदा जाता है, उनके साथ आता है, वो क्या चीज़ माँगते हैं, क्या नहीं माँगते, लेकिन हमारा तो उनकी तरदीद आ गई थी कि जी हमने नहीं माँगी सेनेटर की सीटें। बाकी ज़ाहिर है वो एक जहाँदीदा ज़ाहिर है एक पॉलिटिशियन है, और दुनियादार किस्म के पॉलिटिशियन हैं। उनके अपने मामलात, अपनी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें एक बात है कि इस वक़्त रिजेक्टेड लोगों के साथ जो भी जाएगा, वो खुद पब्लिक की नज़र में ज़ीरो हो जाएगा। हाँ, उसके लिए वो, अगर वो पब्लिक में अपने आप को फ़ारिग करना चाहते हैं, कुर्बानी देना चाहते हैं, तो ठीक है। अगर वो अवामी मैंडेट के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है उनकी अपनी सियासत की बक़ा भी है इसमें। पंजाबी इलेक्शन में जिस तरह ये गिन रही हैं आप, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ना सिर्फ वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन करेंगे, बल्कि उससे पहले 5-4 मखसूस नशिस्तें मुंतखब करेंगे, वो भी वही लोग। फिर उसके बाद फिर वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन होगा, फिर उसके बाद जाकर मेयर होगा। ये सारा न सिर्फ करप्शन और लोटाकृसी का ज़रिया उन्होंने खोला है, ये चूँकि खुद करप्ट लोग हैं, इन्होंने करप्शन को ही फ़रोग़ देना है। हम इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे। लगता है कि नवाज शरीफ लंदन चले जाएंगे, आपको इसकी सरकार चला जाएगा, या फिर उनके 5 और 10 उड़ियाँ के काम से तैयार हो रहे हैं? देखें, वो डीलर है, उसे पहले भी कभी उसकी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। पहले भी झूठ बोल के गया था, डील करके गया था, डील करके वापस आ गया। उसको पता है कि लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, लोग उससे नफ़रत करते हैं, इसलिए आज तक बताया ना, तलाश गुमशुदा है। आपके सामने आकर के 10 सवालों का जवाब दे दे, मैं मान जाऊँगा। आए तो सही ना किसी दिन। वो सामने नहीं आ सकता, वो कोई लीडर तो है नहीं। वो एक बेईमान और चोर आदमी को उठा करके लीडर बना दिया गया है, अफ़सोस से कहना पड़ता है, और वो भुगत रहा है। अगर 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर होता और उसमें ज़रा-सी भी शर्म होती, तो सबसे पहले वो रिज़ाइन करे अपनी उस सीट से, जो यास्मीन राशिद की सीट है, जीती हुई सीट है। अब उसको शर्म और हया तो उसने ख़त्म कर दी है। डाकाज़नी के ज़रिए वजूद में आने वाली हुकूमतों के साथ बैठा हुआ है। अब वो क्या उससे साइन कराते हैं और क्या डीलें होती हैं, फिर डील करके भाग जाएगा। अभी वो भागना चाह रहा है, भागने की इजाज़त नहीं है उसको। अब कब इजाज़त मिलती है? जब उसके बॉसेस उसको इजाज़त दे देंगे, वो चला जाएगा। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि जी उनसे सवाल किया गया है काशिफ बासी में कि हुकूमत कितनी देर तक नजर आ रही है। उनका कहना था कि हुकूमत बहुत जल्द जो है वो वापस अपने वोट पे आ जाएगी अगर अहकाम ना माने। फिर उन्होंने सवाल किया अहकाम क्या इंस्ट्रक्शन दी गई। उनके मुताबिक ये है कि इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि सीबीआई को खत्म करना है, लेकिन नून लीग और सीबीआई आपस में मिले हुए हैं, वो पूरे अहकाम नहीं मान रहे। उसकी खबर के मुताबिक आप वोट नून लीग को ही देंगे। फैसल वाडा किन का नुमाइंदा है? उन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, किसका नुमाइंदा है वो? पहली बात तो ये है कि वो जिनका नुमाइंदा है, वो आपको पता है, और जिनका वो नुमाइंदा है,
उनके लिए वो शोषे छोड़ता रहता है। और तीसरी बात ये है कि उनसे पूछें कि आपको किसने वोट किसने दिए, जिनके खिलाफ बोलता है वो, एमक्यूएम और उसने पीपल्स पार्टी ने, उन्हें वोट आपको, और किस पार्टी से तुम्हारा ताल्लुक है। तो ये सारे कठपुतली ये कुछ हैं, इनको पता है कि पीटीआई एक वाहिद पॉपुलर पार्टी है, उसके खिलाफ जितनी इन्होंने महाज बनाए वो सारे के सारे ग्राउंड हो गए, वो खत्म हो गए। तो अब ये सिर्फ अपनी झूठी मोटी अना रखने के लिए और अपनी बातें मार्केट में फैलाने के लिए जो उनको एक एजेंडा या कागज में लिख के दिया जाता है, जाओ ये बोल दो, वो बोल देते हैं, इसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं। सर मेरा